सुनील और संगीता की कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी। शादी में उन्हें बहुत सारे तोहफे भी मिले थे। एक रोज संगीता अपने कमरे में बैठकर सारे तोहफे देख रही थी। तभी उसके कमरे में उसकी जेठानी अपने छोटे बच्चे के साथ आती है और कहती है, संगीता, क्या तुम मुन्ना को कुछ देर के लिए संभाल लोगी? मुझे बाहर से कुछ सामान लाना है। हाँ जी, आप बेफिक्र होके जाएं, मैं मुन्ना को संभाल लूंगी। ठीक है, चलो मैं मुन्ना को इसी बिस्तर पे बैठा देती हूँ जहाँ तुम्हारा शादी का ये तोहफे रखे हुए हैं। जी, आप बेफिक्र होके जाएं, मैं मुन्ना का ध्यान रख लूंगी। संगीता अपनी जेठानी से बातें करते करते कमरे से बाहर आ जाती है और वहीं दूसरी तरफ मुन्ना कमरे में बैठा उन तोहफों से खेलने लगता है। तभी वहाँ संगीता का एक छोटा सा फोन उस बच्चे के हाथों से गिर जाता है और 2 टुकड़ों में अलग हो जाता है। कुछ देर बाद संगीता अपने कमरे में आती है तो वो देखती है कि उसके फोन नीचे गिरे हुए हैं 2 टुकड़ों में। वो बहुत उदास हो जाती है और मुन्ना के पास बैठकर रोने लगती है। तभी संगीता का पति सुनील कमरे में आ जाता है। उससे पूछता है, संगीता, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? रोते हुए वो कहती है, वो मेरा फोन टूट गया, इसी वजह से मुझे वो फोन बहुत पसंद था। अरे तुम रो मत, मैं तुम्हें नया फोन दिला दूंगा। लाओ मुन्ने को मुझे दो, भाभी आ गई हैं, मैं उन्हें दे आता हूँ मुन्ने को। ठीक है, आप मुझे नया फोन दिला देना। कुछ देर बाद सुनील मुन्ना को भाभी के कमरे में उनके पास दे आता है। क्या हुआ सुनील, सब ठीक है ना? जी भाभी, वो बस संगीता का फोन टूट गया है ना, इस वजह से वो थोड़ा परेशान है। कोई नहीं, नया दिला देना। हाँ भाभी, मैंने उनसे बोला है कि नया फोन दिला दूंगा। फिर सुनील थोड़ी देर बाद अपने कमरे में वापस आ जाता है तो वो देखता है कि संगीता टीवी देख रही है। तभी टीवी में नया फोन का ऐड आता है। उस ऐड को देखकर संगीता सुनील से कहती है, सुनो, मुझे ये वाला ही दिला दो, मुझे यही फोन चाहिए। ठीक है, रुको, मैं अभी इस फोन को ऑनलाइन बुक करता हूँ। जल्दी करना, अभी सेल है इस फोन की। अरे रुको तो सही, कर रहा हूँ। सुनील फोन बुक कर देता है। फोन बुक होते ही संगीता की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। वो तो जैसे उस फोन के आने का ही खुशी के मारे फूले नहीं समा रही होती है। वो खाना खाते वक्त भी सुनील से उसी फोन के बारे में पूछती रहती है। वो फोन कब तक आएगा, कुछ पता चला? हे भगवान, सब्र करो, थोड़ा आ जाएगा। सब्र ही नहीं तो हो रहा, पता नहीं कब आएगा मेरा फोन। हे भगवान, आ जाएगा तुम्हारा फोन, अब खाना खा लो। संगीता खाना खाने के बाद सोने जाती है। सोने से पहले वो सुनील से पूछती है, वो कुछ पता चला कब आएगा मेरा फोन? अरे तुम उस फोन के चक्कर में परेशान हो गई हो, अब चैन से सो तो जाने दो। ठीक है, अब सो जाइए। सुनील तो सो जाता है पर संगीता को रात भर नींद नहीं आती। वो तो बस यही सोचती रहती है कि मेरा फोन कब आएगा, पता नहीं कितना वक्त और लगेगा आने में। अगले दिन सुबह वो फिर सुनील से फोन के बारे में पूछती है। ऐसे ही पूरा दिन वो कभी अपनी जेठानी को फोन के बारे में बताती है, कभी अपनी सास को। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है और आखिरकार उसका फोन आ ही जाता है। ये लो, तुम्हारा नया फोन आ गया, अब तो खुश हो ना? आखिर मेरा नया फोन आ ही गया। संगीता नया फोन के आने से बहुत खुश होती है। फोन आने के बाद वो हमेशा उसी फोन में लगी रहती है। वो फोन में इतना खो जाती है कि सब्जी में नमक की जगह चीनी डाल दिया करती थी और कोई उसे कुछ बोलता भी तो वो उसी फोन में लगी रहती, कोई जवाब नहीं देती। उसके इस फोन के लगाव से घर वाला बहुत परेशान हो गया था। अरे सुनील, ये कैसा फोन दिला दिया है तुमने संगीता को? वो तो 24 घंटे उसी में लगी रहती है। कभी सब्जी में नमक की जगह चीनी डाल देती है तो कभी फ्रिज का दरवाजा खुला छोड़ देती है। पता नहीं भाभी, मैं तो खुद समझ नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों इतना लगी रहती है फोन में।
ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। एक रोज घर पर कोई नहीं होता, तभी उनके दरवाजे पर एक बाबा आते हैं। अरे बेटा, घर पर कोई है क्या? एक कटोरी आटा मिलेगा? रुकिए, लाती हूँ। संगीता अंदर जाकर आटा लाती है और आटा देते वक्त वो आटा बाबा जी के सर पे गिरा देती है। बाबा जी संगीता की इस हरकत से बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उसे शराब दे देते हैं। तुम्हारी ये मजाल, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जिस फोन में तुम इतनी घुसी रहती हो, उसी फोन में तुम खुद कैद हो जाओगी। बाबा का श्राप से संगीता उस फोन में कैद हो जाती है और बाबा वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद सुनील और बाकी सब घर आते हैं तो वो संगीता का फोन नीचे गिरा हुआ पाते हैं। अरे संगीता, कहाँ गई? वैसे तो पूरा दिन इस फोन में लगी रहती है और अभी से नीचे गिर रखा है। सुनील फोन उठाता है तो वो देखता है कि संगीता उसी फोन में कैद है। अरे संगीता, तुम इस फोन में कैसे घुस गई? वो एक बाबा जी आए थे, उन्होंने गुस्से में मुझे शराब दे दिया, जिस वजह से मैं इस फोन में कैद हो गई हूँ। मुझे इससे बाहर निकालो प्लीज। सुनील को कुछ समझ नहीं आता है, वो क्या करे। आस पड़ोस से उस बाबा के बारे में पूछता है और उनके पास जाकर उनसे संगीता के लिए माफ़ी मांगता है। बाबा भी सुनील की बात मान लेते हैं और उसके साथ उसके घर की तरफ चल पड़ते हैं। घर पहुंचने के बाद बाबा सुनील से कहते हैं, वो फोन जमीन पर रख दो और थोड़ा दूर हट जाओ। बाबा मंत्रों का जाप करके संगीता को श्राप से मुक्त कर देते हैं। संगीता फोन से बाहर आने के बाद सबसे माफ़ी मांगती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं सब समझ गई हूँ। किसी भी चीज़ को उतना ही इस्तेमाल करो जितना सही हो। सुनील और बाकी सब घर वाले उसे माफ़ कर देते हैं। उस दिन के बाद संगीता घर वालों के साथ ज़्यादा समय बिताती है और सब मिलजुल कर खुशी से रहते हैं।